एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की भव्य झांकियों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थाओं को बारीकी से परखा और जहां कमी दिखी वहां अधिकारियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमले ने पाया कि झांकी में शामिल कई वाहनों में 2 से अधिक स्पीकर लगाए गए हैं। ऐसे वाहनों के अतिरिक्त स्पीकरों के वायर मौके पर ही काट दिए गए। कलेक्टर ने साफ किया कि ध्वनि प्रदूषण पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। झांकी मार्ग पर भीड़ और उत्साह के बीच व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी वजह से ध्वनि सीमा से अधिक पाए जाने वाले उपकरणों पर सख्त कार्यवाही की गई। अनंत चतुर्दशी चल समारोह में अनुशासन और नियमों का पालन सबसे जरूरी है। ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हमने झांकियों में 2 से अधिक स्पीकर लगाने पर रोक लगाई है। जहां भी अतिरिक्त स्पीकर मिले उनके वायर काटे गए हैं। अनंत चतुर्दशी की रंगारंग झांकियों को लेकर इंदौर में माहौल उत्सवमय है, लेकिन प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि धार्मिक उल्लास अनुशासन की सीमाओं में रहे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, अनंत चौदस की जो झांकियां निकलती हैं वो इंदौर की पहचान है, इंदौर की परंपरा का अभिन्न अंग है और उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों से होनी थी वो सब हमारे द्वारा की गई हैं। चाहे सड़कों की मरम्मत हो, जर्जर भवनों का गिराना हो, रोड पे जो केबल्स वगैरह हैं उनको सबको हटाना हो, पूरे मार्ग में सीसीटीवी लगाने हैं, वॉच टावर आदि की व्यवस्था हो, सब कर ली गई है। कंट्रोल रूम भी हमारा बनके लगभग तैयार है। बहुत अच्छे ढंग से झांकियां निकाली जाएंगी और इस बार जैसा हमने बैठक में किया था कि समय का हम लोग विशेष ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सभी तैयारियां पूर्ण हैं, बहुत अच्छे तरीके से झांकियां निकाली जाएंगी। दौरा कर रहे हैं आप किस तरह से? पूरे मार्ग का सभी विभागों के साथ दौरा किया गया है और निश्चित रूप से अंतिम रूप से जो तैयारियां हमारी चल रही हैं उनको देख के आवश्यक दिशा निर्देश विसर्जन के लिए जो व्यवस्थाएं करता है वो किस तरह रहेगी? और कि सभी जो प्रतिमा विसर्जन के स्थल हैं उनमें नदियों में प्रवाहित विसर्जन ना हो, क्योंकि अभी बाढ़ में जल का स्तर भी बहुत ऊपर चल रहा है। जो हमारे कुंड बनाए जाते हैं उनसे विसर्जन करवाया जा रहा है और बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। देखिए, सभी जगहों पर हम लोगों ने अलग अलग इस तरीके के स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। लगभग ऐसे 27 स्थल हैं टोटल जो जिले भर में जहां पर बड़े विसर्जन के स्थल हैं उन सभी पे हमारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, चाहे बैरिकेडिंग हो, सीसीटीवी हो या फिर हमारे बंदोबस्त हो, सभी को लगाए। लगभग 2500 का बल रहेगा और 5 प्रमुखता संभाग रहेंगे, सेक्टर रहेंगे, जिसमें एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर रहेंगे। ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं। सारी गलियों को कवर कर दिया गया है। 8 मेडिकल इमरजेंसी के लिए रास्ते बनाए गए हैं। इनकेस कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तत्काल जो एम्बुलेंस है उस नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल रहेगा वहां पर जो भी व्यक्ति रहेगा उसको पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच की टीम रहेगी। झपटमारी और चाकूबाजी करने वाले लोगों पर विशेष फोकस रहेगा और प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की घटना इस कार्यक्रम में ना हो। और इस बात विशेष, क्योंकि बारिश का समय है, इस बात विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो एमपीपी के लोग हैं लगातार पुलिस से कोऑर्डिनेट करके चले, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। सर, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? लगभग 200-250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।